बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना पता है बौद्ध भिक्षु के बारे में तो तुम चीवर ले लो, तुम आदर्श भिक्षु बन के बताओ। अब बताइए ये कौन सी बात हुई? बाबा साहेब से ज्यादा ज्ञान था क्या बौद्ध धर्म में? हमें तो ज्ञान नहीं है ना। उन्होंने बुद्धाई धम्मा लिखा, क्या चीवर लेके लिखा था क्या? चीवर क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि चीवर लेने के बाद आप सीमित हो जाओगे, आप मर्यादित हो जाओगे, आप जाति की बात नहीं कर सकते, आप राजनीति की बातें नहीं कर सकते हो, आप भाषण नहीं कर सकते हो आप। और बाबा साहेब को कितना बड़ा काम करना था। बाबा साहेब का लक्ष्य था समाज का उत्थान करना, और समाज का उत्थान करने के लिए जो जो बातें जरूरी है वो करनी पड़ेंगी। समाज का उत्थान करने के लिए हमें धर्म चाहिए, तो बाबा साहेब धर्म दे रहे हैं। समाज का उत्थान करने के लिए राजनीति करनी पड़ेगी, तो राजनीति भी कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। तो जो जो चीजें करनी चाहिए वो कर रहे हैं बाबा साहेब ना, उसी से उत्थान होगा। इसीलिए जो है मैं भी यही समझ रहा हूँ कि मैं अभी जब जाके लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आलोचनाएं भी करता हूँ, बहुत भिक्षु की आलोचनाएं भी कर रहा हूँ। अगर मैं चीवर ले लिया तो मेरे लिए तो एक काम आसान हो जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये काम तो आसान हो जाएगा। धन लूटना, ये काम आसान हो जाएगा। अभी मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, फिर मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, चीवर में संघर्ष खत्म। फिर तो लोगों की लाइन लग जाएगी आपके पीछे, भंते जी भंते। और फिर ऊपर से मुझे ज्ञान है धर्म का, ज्ञान है, मैंने अध्ययन करके आया हूँ ना, MA किया है, नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मेरे लिए तो और अच्छी बात हो जाएगी ना। चीवर में पहनकर जब मैं लोगों को देश न्याय करूंगा तो बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी अन्य भक्तों की। लेकिन जो बाबा साहेब का काम था वो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सबने एक बात तो कही कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि स्वयं बुद्ध कह रहे हैं। ये बात कहना तो आसान है, लेकिन इस बात को भी हमने अच्छी तरह समझा नहीं। ये बात इस प्रकार से है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़ी भीड़ कह रही है, बहुत बड़ा आदमी कह रहा है, बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है, कोई गुरु कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है। उस बात को जो है मानने के लिए आपके पास दो आधार होने चाहिए। ये आपको नहीं बताया किसी ने। पहला आधार स्वयं की जानकारी। अगर आप जान सकते हो तो स्वयं से जानो, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है कि हम स्वयं से जान सकें। एबिलिटी है क्या हमारे पास? नहीं है। फिर क्या करें? फिर भगवान बुद्ध ने दूसरी बात कही है कि पहले तो स्वयं से जानो, वो सबसे बढ़िया है। अगर स्वयं से ना जान सको तो जानकारों की मानो। जानकार कौन हुए? जिन्होंने स्वयं से जान लिया है। तो बुद्ध ने जो है एक एक बात जो आपको बताई है वो उन्होंने स्वयं से अनुभव की है, स्वयं से जानी है। फिर आपके पास क्या कारण है कि आप बुद्ध की नहीं मानोगे? जो कलामों को जो उन्होंने बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उस बात को हमारे समाज ने गलत तरीके से प्रसारित किया। अब आपके सामने आपकी जांच करने के लिए कि क्या आपने भगवान बुद्ध की ये वाली बात अपने जीवन में लागू की या नहीं की, मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। भंते विनयाचार्य आप सभी जानते हैं। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि वो भंते हैं या नहीं है? भंते हैं। आप बताएं, भंते हैं? कोई ऐसा मानता है कि जो ये कहे कि भंते नहीं है? सब मानते हैं भंते हैं। कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं? चीवर। और कैसे मानते हैं? बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे है। और कैसे मानते हैं? सोशल मीडिया। चीवर उनके पास है। तो क्या आपने भगवान बुद्ध की उस बात का पालन किया? क्या आपने जानकारी ली कि ये व्यक्ति जो चीवर पहन के समाज में विचरण कर रहा है, क्या ये बौद्ध भिक्षु है या नहीं है? क्या हमें जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहला सवाल ये। करनी चाहिए। तो आप लोगों ने जांच की क्या? क्यों? हाँ, लेकिन जो बनते यहाँ बीकानेर आते हैं ना, मैं उनके कभी कोई भी बनते हैं तो उनके पीछे नहीं लगा। पहले उनसे पूछूंगा आप क्या हो, क्यों आए हो, क्या करते हो, उनके बारे में जानना जरूरी है। नहीं जाने ना तो फिर उनके पीछे लगे तो देखे ठीक है आज मैं हुआ ये हो जाए, उनके बारे में जाना तो सही। देखिए आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि किसी भी भिक्खु की जांच करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको कोई व्यक्ति भिक्खु कैसे बनता है वो प्रोसीजर पता होना चाहिए। हमारा चिंतन का विषय ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया और लाखों अनुयायियों के साथ में किया। और उन्होंने कहा कि हमें बौद्ध धर्म की शरण जाना है, भारत को बुद्धमय करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो मैं भारत को बुद्धमय कर दूंगा। लेकिन अभी 70 साल हो गए और 70 साल में भारत बुद्धमय नहीं हो पाया है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर हम वास्तव में बौद्ध हैं तो हमें इस बात पर जरा अफसोस जाहिर करना चाहिए कि हमारा जो काम, हमारा जो मिशन है वो पूरा नहीं हुआ। तो इसी समस्या को समझने के लिए और इस समस्या का क्या हल हो सकता है,
उसे करने के लिए जो है मैं आप लोगों के बीच में आ जाने का मैंने प्रयास किया। को हम लोगों ने ही मुश्किल बना रखा है। मुश्किल क्यों बनता है काम? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, जो हमारा मन है, उसमें नाना प्रकार की अवधारणाएं हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बाबा साहेब को जिसने जितना पढ़ा, जितना भी पढ़ा, जितना सुना, तो वो सारा विचार जो है दिमाग में सेट हो गया। तो वो एक अवधारणा बन गई, बाबा साहेब के बारे में आपने एक विचार बना लिया। तो बाबा साहेब का जो विचार बनाया, अब उसको कोई अगर उसको क्रैक करने का कोशिश करे या बदलने की कोशिश करे तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये अवधारणा से बना हुआ दिमाग होता है। तो ये अवधारणा ही हमारे लिए जो है सबसे बड़ी मुसीबत है। इसको बुद्ध ने कहा कि हमारा चित्त जो है संस्कारित होता है। जब हमारा चित्त जो है संस्कारित हो जाता है तो वो हमारे लिए एक मुसीबत पैदा हो जाती है, मुश्किल बन जाती है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम नई चीज़ों को जो है स्वीकार करने में बड़ा असहज महसूस करते हैं। जैसे कोई हिंदू है, अब जब वो पैदा हुआ तो वो हिंदू नहीं था, लेकिन उसके परिवार ने उसको बताया कि तू हिंदू है। आसपास के लोगों ने बताया कि तू हिंदू है, स्कूल कॉलेज के तो बताया हिंदू है। उसकी जो परवरिश जो है वो हिंदू है करती हुई है, उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं हिंदू हूँ। और हिंदू का जितना भी परंपरा है, रीति रिवाज है, तीज त्योहार है, सब कुछ सेट हो गया। अब उसके अलावा उसको अगर कुछ नई चीज़ बताई जाए तो उसको समझने में बड़ा असहज महसूस होता है। स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, उसको समझने में ही उसको दिक्कत है, समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसी ही हालत जो है आज दुनिया में, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबकी ऐसी हालत है। और बुद्धिज़्म जो है वो सतत जागरूकता की बात करता है कि अपने चित्त को जो है संस्कारित मत होने दो। अपने चित्त पे जो है किसी भी बात का जो है प्रभाव मत आने दो। अपने चित्त को हमेशा जो है फ्री रखो। अगर फ्री रखेंगे तो नई चीज़ आ रही है तो उसको हम समझेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन जो हमारा चिंतन है, अगर वो हमारा चिंतन स्वतंत्र नहीं हुआ, किसी भी बात से प्रभावित हुआ, तो फिर हमारी बात नहीं रहेगी। वो बात जो है उस आदमी की होगी, उस किताब की होगी, उस टीवी चैनल की होगी। ऐसा ही होता है हमारे साथ में। तो इसीलिए हमारा जो मूवमेंट है पिछले 70 साल से आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि किसी ने हमें जो रास्ता दिखाया हमने उसी रास्ते को पकड़ा, उसके अलावा कुछ नया सोचा ही नहीं। अभी हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बुद्धिज़्म की अभी समझ नहीं है लोगों को। आप लोग, कई लोग बौद्ध हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, सुकून की बात है कि आप लोगों ने अपने नाम के आगे बौद्ध लगाया। सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर जो है बहुत ही हर्ष पैदा हुआ। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप बौद्ध हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं, तो क्या बता पाएंगे? मैं सुमन बौद्ध। बौद्ध धर्म को मैंने इसलिए अपनाया है क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता है। नहीं, बौद्ध धर्म क्या है? सवाल ये है कि बौद्ध धर्म क्या है, आपने क्यों अपनाया, वो तो बहुत कारण है। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म नहीं है, एक धम्म है, धम्म है, जिसमें मानव को समान माना जाता है। यहाँ पे इस धम्म में ना तो किसी के भरोसे बैठा जाता है और ना ही किसी के पूजा पाठ वगैरह होती है, ये भी नहीं होता है दो बौद्ध धर्म के अंदर। और तथागत बुद्ध ने सबको सही का मार्ग दिखाया है कि तुम मेरे पर भरोसा मत करना, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ और तुम्हें अपने विवेक से उस मार्ग को आगे बढ़ाना है। तुम मुझ पे, मेरे ऊपर मतलब डिपेंड मत रहना। तो बौद्ध धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता यही है। और कौन बताएगा? और बताएं। बुद्ध धर्म ये है कि इसमें आदमी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। किसी मतलब रूढ़िवादी या किसी बड़े आदमी के कहने से या कोई परंपरागत चीज़ को नहीं मान के तर्क पे, कसौटी पे जो खरी उतरती है उसी को, रूढ़िवाद को खत्म करता है वो बुद्ध धर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बुद्ध परंपरा को, बुद्ध को पूजना और मानना नहीं है, बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना है। और आज मानव में कोई भेद ना हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो,
और दया करुणा, ये बुद्धिज्म है। आपका सवाल था कि बुद्ध धम्म क्या है, क्या है? बुद्ध धम्म है क्या। तो अगर आप उसको सीधे रूप में समझ लेना चाहो तो बुद्धा ने सबको इंसान माना और वो मानव विकास की बातें करते हैं, और मानव विकास में जो मानव की उत्तरोत्तर उसकी बुद्धि से कैसे वृद्धि कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 5 अच्छी बातें बताई जिसको आप 5 सील बोलते हो। अगर बुद्धा ऐसा कहते हैं कि अगर आप उस मार्ग पे चलते हो तो आप एक इंसान बन सकते हो, और वो कोई मुक्तिदाता तो है नहीं, वो मार्ग बताया वो जरा तो एक एक बार। मार्ग दाता है। उन्होंने मार्ग बताया, उन्होंने ये भी नहीं कहा भाई मेरे मार्ग पे चलो। उन्होंने कहा कोई आपको कुछ भी बोले तो आपको उसका अनुसरण नहीं करना है, आपको ज्ञान, बुद्धि, तर्क और विवेक, इस पर अपनी कसौटी कसनी है, और आपको लगता है सही है तो आप चले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे को भी मत मानो, बुद्धा कह रहे हैं आप मेरे को भी मत मानो। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से अच्छा सोच सकते हो तो आप भी उस रास्ते पे चलो। एक मार्ग है, और बुद्धा पंसिल की बात इस करी आपने, पंसिल की बात करी ना, हाँ तो पंसिल को बता दीजिए। पंसिल हाँ 5 सील जो बुद्धा ने बातें बताई, भाई आपको चोरी नहीं करनी, नशा नहीं करना, और पाली में बताइए। है पाली में हाँ बोल रहे हैं नहीं कोई बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं। कोई पाणादि पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, अदिन्न दाना वेदमणि शिक्षा पदम समाधियामि, मूसा वादा वेरमणि, हाँ वो कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, और सुरा मेरे मज्जू पमाल ठाणा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। ये 5 उन्होंने अच्छी बातें बताई है। और मेन हमारा बुद्ध में आने का ये था कि मैंने बाबा साहब को गलती से पढ़ लिया शायद। मेरा मानना है मैंने पढ़ा भी नहीं, शायद बाबा साहब को सुन लिया अपने लोगों से। तो मैं ये मानता हूँ अक्ल पढ़ने से नहीं आती, शायद सुनने से भी आती है। मेरे को सुनने से आई। और बुद्धा को आप नकार नहीं सकते क्योंकि ये भारत ही बुद्ध का है, बुद्ध भूमि है। मेरा नाम राजपाल बौद्ध, बीकानेर में रह रहा हूँ। वैसे रहने वाला हरियाणा से हूँ, रेलवे से रिटायर्ड हूँ। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के अंदर त्रिशरण पंचशील, जो अभी जैसे पंचशील बोला अभी ललित जी ने, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के अंदर प्रेम, मैत्री, करुणा, भाईचारा, शील, प्रज्ञा, समाधि, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। आपको मानव मानव एक समान, ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सब जगह कुछ ना कुछ भेदभाव मिलेगा, लेकिन बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता, सब समान है। बौद्ध धर्म के अंदर तथागत बुद्ध ने कहा है कि चाहे कोई बात किसी ने भी किसी महापुरुष ने कही हो, चाहे वो सब मैंने खुद ने कही हो, जब तक आप अपनी कसौटी पे खरी नहीं उतरती आप उसे न माने। सभी ने जैसे अपने अपने विचार में बुद्ध धर्म क्या है, तो बात मोटा मोटी चल के जो ये आती है कि जब वो सिद्धार्थ थे, बच्चे थे ना, तब भी उनके दिमाग में एक चीज, लोग दुखी क्यों है। मूल जो है ना बुद्ध धर्म वो यही है कि संसार में दुख क्यों है। तो उन्होंने जो खोज की वो यही थी कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसका मार्ग है। तो मार्ग हमें पंचशील दिए, अष्टांगिक मार्ग दिया, जिससे जो है हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सबने जैसे बताई कि भी वो बुद्ध ने कहा कि भी आप मुझे मत मानो, चाहे मैं तुम्हारा मोक्षदाता नहीं मार्गदाता हूँ। तो ये सारी चीजें चल के वही है कि भी संसार में दुख क्यों है। बुद्ध पहले बुद्ध ही थे, बल्कि बचपन में जब सिद्धार्थ थे, एक छोटी सी घटना के उन्हें गांव में उनका सारथी घुमाने लेके गया और कहा कि सिद्धार्थ ये जहाँ तक तुम्हारी नजर पड़ रही है ना, वहां तक ये खेत, ये जमीन, ये सब तुम्हारे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये खेत जमीन सब मेरी थी, लोग कौन है? तो कि ये सब आपके सेवक है। तो कि सेवक? तो कि हाँ।
तो कि इनको मिलता क्या है, मेहनता ना क्या है इनको, ये सेवा करते हैं, रोटी पानी मिलती है इनको, और क्या मिलेगा, और इनका धर्म है कि आपकी सेवा करे। उस समय सिद्धार्थ जब बचपन में देखो कि उस समय उनके दिमाग में प्रश्न खड़ा हुआ कि ये तो गलत है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, ये गलत है। तो ऐसी भावना आप देखो किसी भी धर्म में, किसी भी भगवान ने कहीं पर भी नहीं कही। सबने यही कहा, वर्णों की बात आती है तो सबने यही कहा कि नीचे शूद्र वर्ण है, वो उन सब की सेवा के लिए पैदा हुआ है, मतलब सेवा के लिए, ये उसका कर्म है, सेवा करना उसका कर्म है, वो उसका मूल्य ले या उसका मेहनता ना मांगे वो गलत है। लेकिन बुद्ध ने उस समय उस बात को देखो कि 2500 वर्ष पहले और बचपन में, वे अपने ये समझ ले उनको ज्ञान होने के बाद ये बात कही, लेकिन कितनी बड़ी सोच के उन्होंने उस समय बचपन में ये बात कह दी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, ये गलत है। तो बुद्ध जो है, बुद्ध का मार्ग जो है वो यही है कि संसार में दुख क्यों है, दुख है तो उसका कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसके लिए मार्ग है। तो हमें उस मार्ग पे चलने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है। जी। तो अभी आप लोगों ने जो बातें सुनी हैं, एक्चुअली बौद्ध धर्म क्या है, इस सवाल का पूछने का मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को जो है बौद्ध धर्म की कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, लेकिन हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म की अगर जानकारी आपको लेनी है तो किताबें मौजूद हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के भाषण और देशनाएँ मौजूद हैं, आप वहाँ से जो है बौद्ध धर्म सीख सकते हैं। हमारा चिंतन का विषय ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्म परिवर्तन किया और लाखों अनुयायियों के साथ में किया, और उन्होंने कहा कि हमें बौद्ध धर्म की शरण जाना है, भारत को बुद्धमय करना है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो मैं भारत को बुद्धमय कर दूंगा। लेकिन अभी 70 साल हो गए और 70 साल में भारत बुद्धमय नहीं हो पाया है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर हम वास्तव में बौद्ध हैं तो हमें इस बात पर जरा अफसोस जाहिर करना चाहिए कि हमारा जो काम, हमारा जो मिशन है वो पूरा नहीं हुआ। तो इसी समस्या को समझने के लिए और इस समस्या का क्या हल हो सकता है उसे करने के लिए जो है मैं आप लोगों के बीच में आ जाने का मैंने प्रयास किया है। राजस्थान बहुत बड़ा है, बहुत सारे गाँव हैं, गाँव जाकर जो है अपने लोगों को पहले समझाना है, क्योंकि वो सबसे पहला हमारा विषय है। समझाना सबको ही है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, चाहे वो मुस्लिम है, ईसाई है, क्योंकि ये भी आदरणीय जी ने कहा कि बुद्ध का धम्म, उसका विषय जो है दुख को दूर करना है, और दुख जो है हर किसी प्राणी के पास है, खाली मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं जिनके अंदर प्राण है वो सब दुखी हैं, लेकिन मनुष्य है क्योंकि उसका विवेक है, बुद्धि है, अपने दुखों को दूर कर सकता है। तो हमारे लिए सबसे पहला विषय वो है कि हम प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचें और उसको जो है बुद्ध का धम्म जो उन्होंने खोजा है उसको करने का काम करें। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 70 साल में ये काम हो क्यों नहीं पाया। क्या जो लाखों लोग जो बाबा साहेब के साथ में धर्म दीक्षा ले रहे हैं, क्या वो कम पड़ते हैं ये काम करने के लिए? कम है क्या? कम से कम 5-7 लाख लोग हैं, 5-7 लाख लोग अगर बौद्ध बन गए हैं तो कम तो नहीं है धर्म प्रचार करने के लिए। फिर सबसे बड़ी बात, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सबने एक बात तो कही कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि स्वयं बुद्ध कह रहे हैं। ये बात कहना तो आसान है, लेकिन इस बात को भी हमने अच्छी तरह समझा नहीं, क्योंकि हमें समझाने वाले मुझे लगता है कि सही तरह से हमें समझा नहीं पाए और केवल कुछ बात कहकर और बात पूरी कर दी। जबकि ये बात इस प्रकार से है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़ी भीड़ कह रही है, बहुत बड़ा आदमी कह रहा है, बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है, कोई गुरु कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है। उस बात को जो है मानने के लिए आपके पास 2 आधार होने चाहिए। ये आपको नहीं बताया किसी ने। 2 आधार कौन से हैं वो? पहला आधार स्वयं की जानकारी। अगर आप जान सकते हो तो स्वयं से जानो, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है कि हम स्वयं से जान सकें। एबिलिटी है क्या हमारे पास? नहीं है। फिर क्या करें? फिर भगवान बुद्ध ने दूसरी बात कही है कि पहले तो स्वयं से जानो, वो सबसे बढ़िया है। अगर स्वयं से ना जान सको तो जानकारों की मानो। जानकार कौन हुए? जिन्होंने स्वयं से जान लिया है। तो बुद्ध ने जो है एक एक बात जो आपको बताई है,
वो उन्होंने स्वयं से अनुभव की है, स्वयं से जानी है, फिर आपके पास क्या कारण है कि आप बुद्ध की नहीं मानोगे? जो कलामों को जो उन्होंने बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उस बात को हमारे समाज ने गलत तरीके से प्रसारित किया। अब आपके सामने आपकी जांच करने के लिए कि क्या आपने भगवान बुद्ध की ये वाली बात अपने जीवन में लागू की या नहीं की, मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। भंते विनयाचार्य आप सभी जानते हैं। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि वो भंते हैं या नहीं है, बौद्ध भिक्षु हैं या नहीं है? कौन बताएगा? हाँ या नाम बोलना है खाली जो है। भंते जी हैं? भंते हैं। आप बताएं, भंते हैं? कोई ऐसा मानता है कि जो ये कहे कि भंते नहीं है? सब मानते हैं भंते हैं। कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं? चीवर। और कैसे मानते हैं? बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे है। और कैसे मानते हैं? सोशल मीडिया। चीवर उनके पास है। तो क्या आपने भगवान बुद्ध की उस बात का पालन किया? क्या आपने जानकारी ली कि ये व्यक्ति जो चीवर पहन के समाज में विचरण कर रहा है, क्या ये बौद्ध भिक्षु है या नहीं है? क्या हमें जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहला सवाल ये। करनी चाहिए। तो आप लोगों ने जांच की क्या? क्यों नहीं की? जी जो बंदे नया आता है ना यहाँ, हाँ वहाँ तो मुझे ध्यान नहीं है, अभी तो मैं गया नहीं। हाँ लेकिन जो बंदे यहाँ बीकानेर आते हैं ना, मैं उनके कभी कोई भी बनते हैं तो उनके पीछे नहीं लगा। पहले उनसे पूछूंगा आप क्या हो, क्यों आए हो, क्या करते हो, उनके बारे में जानना जरूरी है। नहीं जाने ना तो फिर उनके पीछे लगे तो देखे ठीक है आज मैं हुआ ये हो जाए ये हो जाए, उनके देखिए, बारे में जानो तो सही। हाँ, देखिए आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि किसी भी भिक्षु की जांच करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको कोई व्यक्ति भिक्षु कैसे बनता है वो प्रोसीजर पता होना चाहिए, जब जांच कर पाओगे। बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं अत्तदीपो भव, बोल देते हैं ना, अत्तदीपो भव, कि अपनी बात मानो भाई, अपनी सुनो, अपना काम स्वयं करो, ऐसे ही होगा ना। लेकिन ये कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने के लिए अत्तदीपो भव कैसे हो जाओगे आप? आपको कोई मोबाइल खरीदने जाना है, मोबाइल चाहिए आपको, मोबाइल जरूरत पड़ गई आपको, तो मोबाइल की आपको जानकारी नहीं है। अब आप क्या करोगे? किसी जानकार के पास जाओगे, किसी फ्रेंड के पास जाओगे जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि ये जो मेरा दोस्त है मुझे सही सही जानकारी देगा। तो अब अत्तदीपो भव हुए या आपके दोस्त की शरण में गए आप, क्या हुआ? अत्तदीपो भव कर पाए क्या आप? क्यों नहीं कर पाए? लैक ऑफ नॉलेज। जब तक आपको जिस काम को करने जाना है उस काम की नॉलेज नहीं है तो आप अत्तदीपो भव कभी नहीं कर सकते। तो अत्तदीपो भव का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अध्ययन कीजिए, लेकिन अध्ययन तो हमने किया ही नहीं है। और लेकिन हम लगातार डायलॉग बड़ा मारते हैं अत्तदीपो भव, जब भी कहीं मौका मिलेगा तो अत्तदीपो भव। इसी तरह से कोई बौद्ध भिक्षु है या नहीं है इसकी हमने जानकारी ली नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, एक आवरण आया ना हमारे सामने, हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि ये बौद्ध भिक्षु क्या कर रहा है, महाबोधि महाविहार का आंदोलन चला रहा है और ये काम बहुत पुण्य का काम है, ये काम बहुत महान काम है। बस इतने काफी है ना किसी को भिक्षु मानने के लिए। जांच क्यों करेंगे? और लगातार हम वही बातें कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो, इसलिए मत मानो, इसलिए मत मानो। क्या बात है? उसका मूल्य क्या है? आप तो वही कर रहे हो जो वो मना कर रहे हैं। जिस बात के लिए बुद्ध मना कर रहे हैं और जिस बात के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा तो आप ले नहीं रहे हो, लेकिन जिस बात के लिए मना कर रहे हैं वही काम आप कर रहे हो। अभी बीच में कई वीडियोस, कई ऑडियोज आपके सामने आए होंगे कि जिस वीडियो ने, जिस व्यक्ति ने या किसी ने भी भंते विनयाचार्य के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया होगा, तब भी आपने सोचना शुरू नहीं करा होगा। तो फिर हम कैसे बौद्ध हैं? जब मैंने कुछ वीडियोज बनाए, मैंने कहा भाई ये जो विनयाचार्य व्यक्ति है ये भंते नहीं है, तो उस पर बहुत बड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं आई बौद्ध समाज से। मुझे महाराष्ट्र से एक फोन आया महिला का, बोलती है कि भाई तुम भंते लोगों की आलोचना क्यों कर रहे हो? भारत में अगर बौद्ध भिक्षु नहीं रहेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होगा? अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। क्या बौद्ध धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षुओं की है? नहीं है। तो किसकी है? हमारी है। चलिए मान लेते हैं।
एक गूगल मीट में मैं जुड़ा, उस गूगल मीट में महाराष्ट्र की महिला नासिक से थी, कहती है कि एक बार राजा बिंबिसार जो है कहीं जा रहे थे तो रास्ते में गधे के ऊपर चीवर पड़ा था, तो राजा बिंबिसार ने झुककर जो है वहां पर नमन किया। अब इस बात को वो महिला क्यों कह रही है? और उसके बाद इतना रुकी नहीं, उसके बाद बोलती है कि हमें मतलब नहीं है कि चीवर पहनने वाला व्यक्ति कैसा है, बौद्ध भिक्षु कैसा है कैसा नहीं, हमें मतलब नहीं है, हमें तो चीवर को नमन करना है, चीवर को नमन करना है। भगवान बुद्ध जिस बात को आपको समझा रहे हैं कलाम सूत्र में, क्या ये उसी बात को नकारना नहीं हो गया? आप बौद्ध कह रहे हैं अपने आप को और बुद्ध की बात को नहीं मान रहे हैं, बुद्ध की बात की जांच नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब समस्या मैंने उसकी सॉल्व करने का प्रयास भी किया। मैंने उससे पूछा कि क्या अगर चीवर एक गधे के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर और एक इंसान के ऊपर, अगर इन लोगों पर पड़ा है तो कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? अपने आप में अभी हाँ, अभी हम तो यही तो करें कि पहले खुद पर उस पर मनन करो। हाँ। अगर वो सही है, अगर गधा है तो फिर वो तो वैसे ही प्राणी नहीं हुआ, हाँ, प्राणी नहीं हुआ तो उस पर हम कैसे मनन करें, और वो उस पर अमल थोड़ी करेगा। हाँ। तथागत ने एक ही तो बात कही थी कि पहले उस पर अपना विचार करो, कसौटी पे खरा उतरो। तो गधा तो कसौटी पे वैसे ही उतर गया, अपने आप से आउट हो गया। तो चीवर धारण करने से गधा कोई भगवान बुद्ध तो बन नहीं सकते। हाँ। तो उसके लिए हमें खुद पर तो कसौटी पे करना पड़ेगा ना। जी, देखिए यही चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, और इन्हीं चीजों का जो है हम लोगों ने अध्ययन किया, बारीकियां समझी कि ये धम्म जो है सबसे पहले हमें समझना चाहिए। जब तक हम धम्म को नहीं समझेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आई हैं, समझा ही नहीं, अध्ययन ही नहीं हुआ। अब एक गधा जो है उस चीवर का कोई इस्तेमाल कर सकता है क्या? एक पत्थर पड़ा हो तो वो का इस्तेमाल हो सकता है पेड़ पर, लेकिन एक व्यक्ति पर पड़ा हो तो मनुष्य पर कर सकता है। एक मनुष्य चीवर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और सही इस्तेमाल भी कर सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। इसीलिए मनुष्य के ऊपर चीवर पड़ा हो तो सावधान रहने की जरूरत है। ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पिछले 70 साल में ऐसे होता है। हाँ, गधे के ऊपर चीवर पड़ा है तो आप चीवर को नमन करेंगे तो आपकी श्रद्धा प्रकट हो रही है कि बुद्ध के धम्म के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। पेड़ पे पड़ा है तब भी ठीक है, लेकिन मनुष्य की जांच किए बगैर अगर आपने उसको नमन किया, श्रद्धा लेकर आए, उससे व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा? क्या करेगा? आप मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं और मैं जानता हूं कि ये बौद्ध भिक्षु जो है चीवर के योग्य नहीं है, और मैंने जानते हुए भी, लेकिन उसने चीवर पहन रखा है, मेरी चीवर में श्रद्धा है, और मैंने आते ही उसको नमन किया, झुककर पंचांग प्रणाम किया उसको मैंने, फिर वो 50 लोग क्या करेंगे? उनकी दृष्टि बाधित होगी ना। मेरे विचार से, मेरे कर्म से उनकी दृष्टि भी बाधित होगी। भगवान वो तो सम्यक दृष्टि की बात करते हैं और हम तो मिथ्या दृष्टि से ग्रस्त हो गए, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसीलिए सबसे पहला काम तो यह है कि हमें जांच किए बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो अभी बौद्ध समाज को इस बात को जांच करने का कोई आधार ही नहीं है, पता ही नहीं है कि जांच कैसे की जाती है। काम है जांच करने का, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है पिछले 70 साल से ये काम नहीं हुआ। बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर सन 1956 की शाम को भंते चंद्रमणि से एक शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत है वो? कि भंते जी, मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहूँगा कल, धम्मं शरणं गच्छामि भी कहूँगा, लेकिन मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूँगा। ये शिकायत बाबा साहेब ने भंते जी से कही। फिर भंते चंद्रमणि ने जो है उनको समझाया कि बाबा साहेब, ये जो धम्म आप तक पहुँचा है ये इसी भिक्खु संघ की वजह से पहुँचा है। अगर ये भिक्खु संघ ना होता तो ये धम्म जो है आप तक नहीं पहुँचता। जिन लोगों को आप भिक्खु समझ रहे हैं वो भिक्खु संघ नहीं है। भिक्खु संघ की अपनी मर्यादा होती है, भिक्खु संघ का अपना अनुशासन होता है। अगर वो अनुशासन ना होता तो ये धम्म आप तक नहीं पहुंचता। तो बाबा साहेब कन्विंस हो जाते हैं और अगले दिन जो है तीनों शरण जाते हैं। लेकिन उस बात से भी, उस घटना से भी भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने सबक नहीं लिया, क्योंकि चीवर पहनने के बाद
और बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के अगर लोग आपके चरणों में प्रणाम करने आ रहे हैं और आप जो मांगो वो दे रहे हैं, तो किसी को क्या पड़ी है। मैं सभी भिक्षुओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं उन भिक्षुओं के बारे में कह रहा हूं जो इस चीवर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी विनयाचार्य के बारे में एक न्यूज आपने सुनी होगी कि एक गाड़ी खरीदी उन्होंने 40-45 लाख रुपए की। गाड़ी का खरीदना क्या हुआ? गाड़ी कैसे खरीदी जाएगी? जब तक मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, क्रय शक्ति नहीं होगी, तो मैं खरीद सकता हूं क्या? क्या किसी भिक्षु के पास कोई क्रय शक्ति होती है क्या? फिर उन्होंने गाड़ी कैसे खरीदी? एक भिक्षु के द्वारा गाड़ी खरीदने पर भी हम आपत्ति नहीं करते हैं, बल्कि हम कहते हैं अरे भंते जी घूमेंगे कैसे, भंते जी प्रचार कैसे करेंगे। समझने वाली बात, हमारी दृष्टि इतनी बाधित है कि हमें धर्म समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता है तो सामने वाला फायदा उठा लेता है। और भगवान बुद्ध ने जो हमें जांच करने के लिए लगातार कहा कि हर बात की जांच करना, हर बात पर संदेह करना, बिना संदेह किए, बिना जांच किए किसी बात को मान मत लेना। और इस बात का जब हमने अनुसरण नहीं करा, जैसे ही कोई व्यक्ति जांच करना बंद कर देता है, संदेह करना बंद कर देता है, तो उसको मूर्ख बनाने वाले लोग सतर्क हो जाते हैं कि भाई अब काम कर सकते हैं हम, क्योंकि उसकी जांच बंद हो गई है। ऐसा होता है ना, होता आरएसएस, बीजेपी, ये जितने भी तमाम जिनको हम अपना दिन रात कहते हैं कि दुश्मन है दुश्मन है, तो वो दुश्मन हमारे खिलाफ काम कब शुरू करता है? जब हमारी जांच बंद हो जाती है और भक्ति शुरू हो जाती है। चाहे हम किसी के भी भक्त हों, चाहे बाबा साहेब के भक्त क्यों ना हो, भक्ति आपको जो है आपका कल्याण नहीं करती है। आज बाबा साहेब को मानने वाले, बाबा साहेब का नाम लेने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन उससे जो है आरएसएस को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग जो है बाबा साहेब की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाने वाले लोग हैं, बाबा साहेब का जयकारा लगाने वाले लोग हैं, बाबा साहेब का झंडा लगाने वाले लोग हैं, लेकिन बाबा साहेब की बात को मानने वाले लोग नहीं है ये। तो आरएसएस चिंता नहीं है। जिस दिन ये बाबा साहेब का मानने वाला समाज बाबा साहेब की बात को मानने लगा, उस दिन आरएसएस के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। अभी चिंता नहीं है उसको। तो इसके लिए जब मैंने ये जो शुरू किया अभियान जो है कि पिछले 70 साल में, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं की जांच ही नहीं हुई है, और बौद्ध भिक्षुओं की जांच करने के लिए भारत में कोई भिक्षु संघ नहीं है। मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि भारत में कोई भिक्षु संघ नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये वाला भिक्षु संघ है, ये वाला भिक्षु संघ है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कई भिक्षु संघ बने हुए हैं, लेकिन भिक्षु संघ को हम भिक्षु संघ कब कहेंगे? जब उसके पास भिक्षु संघ का कार्य करने की ताकत होगी, तब हम कहेंगे ना भिक्षु संघ। अगर किसी भी भिक्षु संघ के पास ऐसी कोई ताकत होती, दो प्रमुख ताकत, एक तो चीवर देने की ताकत और दूसरा चीवर उतारने की ताकत अगर होती, तो भारत के अंदर नकली बौद्ध भिक्षु पैदा होते क्या? अभी पीछे महाबोधि महाविहार का आंदोलन लोगों ने किया, उसमें बहुत सारे चेहरे आए सामने, आकाश लामा भी आया, विनयाचार्य आया, और भी लोग आए। मैंने वहां पर भी जाकर ये सवाल पूछा, वहां के अलावा भी ये सवाल पूछा, जब भारत में कोई भिक्षु संघ नहीं है तो असली नकली की पहचान नहीं होगी? तो फिर आरएसएस ने तो अपना नकली भिक्षु संघ बना लिया है, हजारों नकली भिक्षु बना दिए। क्यों बना दिए उसने? आरएसएस की हिम्मत कैसे हो गई नकली भिक्षु बनाने की? कारण वही है, क्योंकि उसको पता है कि इन लोगों के पास असली और नकली की पहचान करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसके ऊपर इन लोगों की श्रद्धा केवल चीवर में है। मैं अपना नकली भिक्षु भेज दूंगा तो वो कुछ भी कहे ना कहे, लेकिन ये चीवर के कारण जो है उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे। इसलिए तो काम कर पाई आरएसएस में। अब मैंने महाबोधि महाविहार आंदोलन में ये बात पूछी कि जब भारत में कोई भिक्षु संघ नहीं है जो इस बात का निर्णय कर सके कि कोई असली भिक्षु है या नहीं है, तो अगर भारत सरकार या राज्य सरकार आज निर्णय ले कि बीटी एक्ट खत्म कर रहे हैं और ये महाबोधि महाविहार हम जो है बौद्ध भिक्षुओं को दे रहे हैं या बौद्धों को दे रहे हैं, और उसने तुम्हें तो दिया नहीं, उसने अपने भिक्षु संघ को दे दिया, तब आप क्या करोगे? बताइए, मेरा सवाल गलत था क्या? कितना इंपॉर्टेंट सवाल है।
लेकिन इस इंपॉर्टेंट सवाल को छुपाने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये वाला मुद्दा, अभी तो बीटी एक्ट बोलता है आपको ना कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है, अभी बोलता है ना, क्योंकि उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू की व्यवस्था है। अगर 4 बौद्ध और 4 हिंदू का शब्द वहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। बीटी एक्ट खुद साबित कर रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आवाज सुनी जा रही है। लेकिन अगर ये एक बार बीटी एक्ट रद्द हो गया और उन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही बौद्ध भिक्षुओं को ये बौद्ध विहार सौंप दिया, बौद्ध बनाकर, बौद्ध भिक्षु बनाकर, और वो नकली होंगे, लेकिन हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो बात है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुई नहीं हुई, तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मैंने यही कहा उनको कि भाई सबसे पहले हमें जो है कोई ऐसी संस्था तो बनाए, तो वो संस्था बनने वाली नहीं है। कारण ये है कि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को पसंद नहीं करता, किसी भिक्षु में जरा संयम नहीं है, 2 सेकंड में गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो ये कभी संग नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जो है आज हमें इस बात की बहुत भारी आवश्यकता है। मैं लगातार बोलता आया हूं, कई बार आप डायलॉग सुनते होंगे ना कि बौद्ध विरासतों को हम लेकर रहेंगे। अब एक भिक्षु के लिए बौद्ध विरासत क्या है, क्या होती है बौद्ध विरासत? बुद्ध के विचार, बुद्ध के सिद्धांत, बुद्ध का धम्म, उसकी विरासत है। भगवान बुद्ध खुद जो है जब कपिलवस्तु जाते हैं तो भिक्षाटन करते हुए जाते हैं, अपने नगर में भिक्षाटन कर रहे हैं, और रया सिद्धोधन को जब पता लगता है तो आकर उनको जो है कंप्लेन करता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, हमारा कुल तो राजा का कुल है और हम भिक्षाटन करेंगे तो हमारा जो है बहुत मतलब अपमान होगा, नगर में सारे में हमारा अपमान हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि हे राजन, तुम्हारा कुल राजाओं का कुल होगा, पर मेरा कुल तो बुद्धों का कुल है, और बुद्धों की ये परंपरा है कि भिक्षाटन करके ही खाते हैं। अब सोचिए, हमने धम्म को नहीं समझा, धम्म का अध्ययन नहीं करा, तो कोई भी हमें बेवकूफ बना रहा है, चाहे वो हमारा ही बहुत बेवकूफ क्यों ना हो, चाहे वो आरएसएस का हो। हमें तो मूर्ख बनना है, और हमें मूर्ख बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं जा सकती। केवल एक ही ताकत है जो बुद्ध का सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? जो कलामों को सिद्धांत दिया वो, और दूसरा अत्तदीपो भाव। हमें स्वयं से धम्म का अध्ययन करना पड़ेगा, हमें स्वयं से ये जांच करनी पड़ेगी। मैंने भिक्षुओं के बारे में जो है वीडियो बनाए, अपनी आवाज उठाई, कोई डर नहीं लगा मुझे। अगर मैंने खुद से अध्ययन ना करा होता, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एमए बुद्धिस्ट स्टडी से ना किया होता, फिर नेट क्वालिफाई ना किया होता, तो मुझे भी ना पता होता। मैं भी ऐसे अंधभक्त था, मैंने भी इसी प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं की अंधश्रद्धा में, अंधभक्ति में अपना बहुत कुछ लगा दिया, इसलिए कि भारत बुद्ध में होना चाहिए। जो कुछ उन लोगों ने कहा मैंने किया, सब कुछ किया, लेकिन भारत बौद्ध में जब होगा, जब भारत को बौद्ध में करने के लिए हम काम करेंगे। भारत को बौद्ध में करने के लिए कोई योजना ही नहीं है, और हम किसी से पूछते नहीं है। हम तो किसी के कार्य को चैलेंज नहीं करते, चुनौती नहीं देते हैं, और किसी बौद्ध भिक्षु के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो तो फिर तो अनचैलेंजेबल हो गया, फिर तो उसको जो है कुछ क्वेश्चन मार्क करना ही बेवकूफी है। तो इसलिए जो है ये काम हम आज तक 70 साल में नहीं कर सके, जबकि ये काम करना बड़ा आसान था। अब बताइए, दुनिया में अगर हिंदू धर्म का प्रचार करना हो तो आसान काम है या मुश्किल काम है? हैं जी? आसान है, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। क्या उसके पास कहीं सत्य है? समझिए, वो मैकेनिज्म समझना पड़ेगा ना हमें। यही बातें हमें समझ में नहीं आई है। हिंदू धर्म के पास सत्य नहीं है, कल्पना ही कल्पनाएं हैं। तो सत्य नहीं है, झूठ है। झूठ और कल्पनाओं पर आधारित चीजों को प्रचारित करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सोचिए। कर रहे हैं ना मेहनत, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, यहाँ मंदिर बनाएंगे, वहां बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसलिए धर्म प्रचार होता है। वो धर्म नहीं, अधर्म है। अच्छा, मुसलमानों का धर्म, इस्लाम का प्रचार करना आसान काम है, मुश्किल काम है? जो काम झूठ पर आधारित हो वो काम का प्रचार करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपने कहावत सुनी है ना कि एक झूठ को बोलने के लिए, छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो काम आसान हुआ, मुश्किल हुआ? तो इसीलिए चाहे इस्लाम का प्रचार हो, चाहे ईसाई धर्म का प्रचार हो, चाहे हिंदू धर्म का प्रचार हो,
इनके पास सत्य का अंश नहीं है, झूठ ही झूठ है। क्या बौद्ध धर्म का प्रचार करना आसान काम है या मुश्किल काम है? आप मुश्किल कह रहे हैं, मुश्किल काम है। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करना अगर मुश्किल होता तो आप एक बार इतिहास पर जाकर नजर घुमाइए। इतिहास में कौन सा ऐसा धर्म है जिसका प्रचार करने में खून की नदियां नहीं बहाई गई? बताइए, कौन सा धर्म है? कोई धर्म है? इस्लाम सब जानते हैं, हिंदू धर्म को आप देख ही रहे हैं, और आपका ईसाई धर्म, खून की नदियां बहाई गई हैं, लोभ, लालच, हिंसा, इसी के द्वारा प्रचार हुआ है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जो है एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके लिए एक बूंद रक्त की नहीं बहाई गई है। समझ रहे हैं? और पूरी दुनिया में फैला है। तो कैसे फैला है? कैसे फैला है? पूरी दुनिया में अगर बौद्ध धर्म फैल पाया है तो अपने गुण के कारण फैल पाया है। उसके भीतर गुण है, लेकिन आज नहीं फैल रहा है। आज हमें वो काम मुश्किल लग रहा है। तो काम मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें वो गुण नहीं पता है, हमने उस गुण को धारण नहीं किया है। यही तो बात है। अगर मैं एक उदाहरण आपको समझाना चाहूं, आपको मान लीजिए घुटनों में दर्द हो गया, आपके पड़ोसी ने आके आपको कोई दवा बता दी और आपने वो दवा खा ली और घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक। अभी घुटनों के दर्द से बहुत परेशान थे और एकदम दर्द ठीक हो गया, फिर क्या करेंगे आप? है ना? और आप जो है पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे कि मैंने भी अप्लाई की है, मैंने भी खाई है और बिल्कुल ठीक हो गया हूं। और सुनने वाला जो है, क्योंकि आपने खुद अप्लाई की है इसलिए उसका विश्वास जल्दी आएगा। अगर आपने अप्लाई ना की होती तो एक बार के लिए वो सोचता इसने तो अप्लाई की नहीं है, मुझे बता रहा है। तो इसीलिए जो है बुरी चीजों का प्रचार हो रहा है आपके आसपास, जो है गलत चीजों का। कैसे हो रहा है? ये देवी मैया है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं ये बच्चे दे देती है। आज तक किसी को बच्चा दिया नहीं है, लेकिन झूठ का प्रचार जो है उन्होंने जानबूझ के प्रयत्न पूर्वक परिश्रम से प्रचार करना शुरू किया। 10 लोगों को अपने अड्डे में लिया, 10 लोग गांव में गए और प्रचार कर दिया। फिर वहां से 100 लोग आए और 100 लोग, क्योंकि माता के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि पहले से ही दिमाग में एक बात कर दी है कि अगर तूने कुछ भी बोला इसके खिलाफ तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, है ना? तो ये जो प्रचार तंत्र है इसको हमें समझने की जरूरत है। सत्य बोलने के लिए बार बार नहीं बुलाया था सत्य को, झूठ को बार बार बुलाया था, लेकिन सत्य को केवल एक ही बार बुलाया था। लेकिन विडंबना यह है कि सत्य को बोलने वाले सत्य को एक बार भी नहीं बोल रहे हैं, एक बार भी नहीं बोल रहे। अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको बौद्ध भिक्षु का। अगर पिछले 70 साल में हमने केवल यही काम कर लिया होता कि हमने बौद्ध भिक्षुओं पर कड़ी नजर रखी होती और हमने सीखा होता कि बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है, हमें ये प्रक्रिया पता होती, तो कोई भी बौद्ध भिक्षु हमारे सामने गलत होकर आने की हिम्मत नहीं करता। अभी धम्पद संघ ने जब से ये काम स्टार्ट किया है तो अभी हमारे एक आचार्य उन्नाव में है, उनके घर में कोई एक्सपायर हो गया तो वो किसी भिक्षु के पास गए कि भंते जी हमारे घर में परित्राण पाठ करना है। अब वो भिक्षु जानता था कि ये धम्पद संघ का आचार्य है, धम्पद संघ का इसने कोर्स किया हुआ है। अब वो धम्पद संघ के बारे में पता है लोगों को कि अभी धम्पद संघ जो है असली भिक्षु नकली भिक्षु का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़ के बोला कि भाई मैं भंते नहीं हूं, मैं श्रामणेर हूं। सच बोल दिया उसने कि मैं भंते नहीं हूं, मैं श्रामणेर हूं। ये कैसे हुआ? जानकारी से। अगर आपके पास जानकारी है तो कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आप दुकान के पास गए हो, दुकानदार के पास गए हो दुकान पर असली घी लेने के लिए, और दुकानदार को मालूम है कि इसको पता ही नहीं असली घी क्या है नकली घी क्या है, तो आपको कौन सा घी देगा वो? और अगर उसको ये पता लग जाए कि ये जो सामने घी लेने आ रहा है मेरे से, इसको अच्छी तरह पता है असली घी कैसा होता है, तो वो कैसा घी देगा? नकली देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि नकली काम करते वक्त जो है बहुत डर होता है। डर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को नकली काम करते हुए, गलत काम करते हुए अगर उसके भीतर डर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि समाज ने उस गलत काम को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यही तो हुआ। इतनी सी बात है, इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं तो बहुत। और मैंने इस कार्य को करने के लिए बड़ी बदनामी झेली है। दिन रात जो है सोशल मीडिया पर लोग, पता नहीं कितने लोग मुझे गरियाते हैं, गालियां देते हैं। हाँ, लेकिन
बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना पता है बौद्ध भिक्षु के बारे में तो तुम चीवर ले लो, तुम आदर्श भिक्षु बन के बताओ। अब बताइए ये कौन सी बात हुई? जब मुझे पता है बाबा साहेब से ज्यादा ज्ञान था क्या बौद्ध धर्म? हमें तो ज्ञान नहीं है ना। उन्होंने बुद्धा ही धम्मा लिखा, क्या चीवर लेके लिखा था क्या? चीवर क्यों नहीं लिया उन्होंने? चीवर क्यों नहीं लिया? क्योंकि चीवर लेने के बाद आप सीमित हो जाओगे, आप मर्यादित हो जाओगे, आप जाति की बात नहीं कर सकते। आप जो है किसी के ऊपर कोई शोषण कर रहा है, आप जब धम्म के माध्यम समझाओगे, डायरेक्ट नहीं बताओगे कि ये जाति के कारण है, ये मुसलमान है, इस्लाम है। कितना बड़ा बात। आप राजनीति की बातें नहीं कर सकते हो, आप भाषण नहीं कर सकते हो आप। और बाबा साहेब को कितना बड़ा काम करना था। बाबा साहेब का लक्ष्य था समाज का उत्थान करना, और समाज का उत्थान करने के लिए जो जो बातें जरूरी है वो करनी पड़ेंगी। समाज का उत्थान करने के लिए हमें धर्म चाहिए, तो बाबा साहेब धर्म दे रहे हैं। समाज का उत्थान करने के लिए राजनीति करनी पड़ेगी, तो राजनीति कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। तो जो जो चीजें करनी चाहिए वो कर रहे हैं बाबा साहेब ना, उसी से उत्थान होगा। इसीलिए जो है मैं भी यही समझ रहा हूँ कि मैं अभी जब जाके लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आलोचनाएं भी करता हूँ, बौद्ध भिक्षु की आलोचनाएं भी कर रहा हूँ। अगर मैं चीवर ले लिया तो मेरे लिए तो एक काम आसान हो जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये काम तो आसान हो जाएगा। धन लूटना, ये काम आसान हो जाएगा। अभी मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, फिर मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, चीवर में संघर्ष खत्म। फिर तो लोगों की लाइन लग जाएगी अपने पीछे, भंते जी भंते। और फिर ऊपर से मैं कलाकार भी हूँ। कलाकार कहेगा कि मुझे ज्ञान है धम्म का, मुझे धम्म का बड़ी गहराई से ज्ञान है, मैंने अध्ययन करके आया हूँ ना, MA किया है, नेट क्वालिफाइड हूँ। तो मेरे लिए तो और अच्छी बात हो जाएगी ना। चीवर में पहनकर जब मैं लोगों को देशनाय करूंगा तो बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी अन्य भक्तों की। लेकिन जो बाबा साहेब का काम था वो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए निर्णय ये है कि चीवर जरूरी नहीं है, बल्कि इस धम्म का लोगों को अध्ययन करवाना और ये धम्म की लोगों को नॉलेज देना बहुत जरूरी है। फिर भगवान बुद्ध, अगर बहुत से लोग आलोचना करते हैं ना कि भाई तुम बौद्ध भिक्षुओं की आलोचनाएं कर रहे हो, ऐसे तो बौद्ध भिक्षु नहीं रहेंगे समाज में। अगर हमें आलोचना करने से भगवान बुद्ध रोकते तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में गाथा में कहा है, यो चैवंत कस्सावत सीले सुषमाई तो उपेतो दम सच्चेन सैवे कासा बमरैन। यानी कि जो व्यक्ति सीलों पर प्रतिष्ठित नहीं है, जो संयम नहीं बरतता है, उसको चीवर पहनने का अधिकार नहीं है। ये बात जो है बुद्ध ने कही है, ये बात मैंने तो कही नहीं है, और धम्मपद में कही है, धम्मपद में लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध धम्मपद में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। फिर ऊपर से जो है हमें विनय भी दिया भगवान बुद्ध ने। पहले 11 साल तक भिक्षु संघ का निर्माण हुआ, उसके 11 साल तक विनय का निर्माण नहीं हुआ, विनय नहीं था संघ में। लेकिन जब भिक्षु संघ का प्रभाव समाज में बैठा तो वहां देखा लोगों ने कि भाई यहाँ तो आराम से भिक्षा मिल जाती है, बड़े आराम का जीवन है। तो आराम तलवी लोग भी भिक्षु संघ में शामिल होने लगे। और जब ऐसे लोग जिनका लक्ष्य निर्माण प्राप्त करना नहीं है, तो जब वो भिक्षु संघ में आए तो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जब डिस्टर्बेंस होने लगी तब भगवान बुद्ध को विनय के नियम बनाने पड़े। समझ रहे हैं? तो विनय के नियम में उपसंपदा कैसे होती है ये भी बताया गया है, किसकी उपसंपदा हो सकती है, कौन कर सकता है, ये सारा बताया हुआ है। लेकिन कोई भी बौद्ध भिक्षु हमें ये नहीं बताता, क्योंकि अगर ये बात आपको पता लग गई तो पहला सवाल उसी भिक्षु से हो जाएगा, भंते जी आपको उपसंपदा कैसे हुई है। और जैसे ही आप ये सवाल करोगे तो वो क्या बताएगा। तो इसीलिए हमें बौद्ध भिक्षु केवल उतना ही ज्ञान देते हैं जिससे कि हम उनके प्रति श्रद्धावान बने रहें, उससे अधिक ज्ञान नहीं देंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है, समाज के पास पैसों की कमी नहीं है। कमी है क्या? नहीं है। बाबा साहेब की जयंती एक दिन मनाता है समाज, और एक दिन में कितना रुपया खर्च करता है? करोड़ों अरबों रुपया। लेकिन वो इतना रुपया खर्च करने के बाद भी बाबा साहेब का मिशन कहाँ पर है? वहीं पर नहीं है, माइनस में जा रहा है, पीछे जा रहा है, माइनस विकास है। अगर भारत में बौद्धों की संख्या की बात करें तो आज की डेट में 80-90 लाख बौद्ध हैं। क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बात से? 80-90 लाख बौद्ध हैं।
अगर उन 80-90 लाख बौद्धों की अगर थोड़ी जांच कर ली जाए कि उन्हें बौद्ध धर्म की कुछ नॉलेज है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि 10 लाख बौद्ध निकालना मुश्किल हो जाएगा। यही है मेन कारण कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। अगर मुझे अपने पड़ोसी को धर्म बताना है, बौद्ध धर्म बताना है, और मुझे नॉलेज ही नहीं है, और वो पूछ बैठा कि भाई मुझे बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, बौद्ध धर्म बताओ, मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर कैसे बताऊंगा मैं एक मस्जिद में गया, मौलवी से मिला, मौलवी साहब मुझे जो है इस्लाम कबूल करना है, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो वो बताने लगा। मैंने 2-4 सवाल और पूछ लिए। मैं कहा आप जन्नत की बात करते हो, और जन्नत में तो वो लोग जाएंगे जो जिनका कर्म अच्छा हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कहा अच्छा तो ये बताओ, अल्लाह जो है किसी किसी बच्चे को जो है पैदा होते क्यों मार देता है? अगर कर्म के आधार पर डिसीजन होना है तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, सबकी एक ही आयु देनी चाहिए। भाई 100 साल 50 साल कुछ निश्चित तो कर देता ताकि बराबर मौका मिले, और बराबर बराबर वो कर्म करेंगे, उसके बाद निर्धारण करेगा अल्लाह कि किसने अच्छा काम करा, किसने गलत काम करा। मौलवी के पास कोई जवाब नहीं है। पहली चीज, मौलवी के पास अपने धर्म की नॉलेज तो है, लेकिन जो सवाल आ रहे हैं उसका जवाब नहीं है। तो बौद्धों को पहला तो नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। फिर जो सवाल आरएसएस हर रोज आपके बीच सवाल डाल देती है, हर रोज एक नया सवाल, उन सवालों का जवाब अगर आपके पास नहीं होगा तो भी धर्म का प्रचार रुक जाएगा। फिर तीसरी बात, हम बौद्ध तो हैं पर आचरण नहीं है, आचरण ही नहीं है। अभी अगर आप लोगों को कोई गाली दे तो क्या करोगे आप लोग? हैं? चुप रहेंगे? चुप रहते हैं आप? नहीं, मैंने व्यवहारिकता पूछी है। रहते हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बताएं, आप भी तो बौद्ध हैं, आपको कोई गाली दे तो क्या करते हो आप? शूज पहनने वाले हैं? शूज पहनने वाले रखते हैं। अच्छा, एक और बात समझने वाली बात है कि हमारे जो नेता लोग हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर वगैरह जिन्होंने किताबें लिख डाली हैं, वो आपको जब आप कभी जैसे मुझे बुलाया है ना आज आप लोगों ने, ऐसे ही कोई प्रोग्राम करोगे आप तो किसी बड़े व्यक्ति को बुलाओगे जिसका बड़ा नाम हो। अब वो नाम, बड़ा नाम जो है, आपके मंच का इस्तेमाल करके क्या बात बोलता है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है। ये बातें बोलकर आपको क्या सिखाता है? वो लड़ने मरने के लिए तैयार रहना, ये सिखाता है। अच्छा, बाबा साहेब ने तो ये कह दिया। और बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि ना ही वेरे न वेरानी समन्ति कुदाचनन अवेरे च सम्मति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो समाज को ये तो बात बताई नहीं बुद्धिजीवी ने, कभी किसी से मुझे सुनी है बात आपने? लेकिन वो डायलॉग तो आपको कोई नेता आएगा तो ही डायलॉग मारेगा, कोई बुद्धिजीवी आएगा तो ही डायलॉग मारेगा, ये बाबा साहेब ने ये कहा है। तो अब किसको सही माने, किसको गलत माने? बाबा साहेब सही है या बुद्ध सही है? हैं? बाबा साहेब का ये कहा है ना, बाबा साहेब ने कभी किसी का नहीं किया, बाबा साहब ने खुद किया क्या? ये कितनी बढ़िया बात कही है, क्योंकि बाबा साहेब के ऊपर भी तो अत्याचार हुआ, बचपन से अत्याचार हो रहा है, लेकिन कभी किसी के खिलाफ ईंट नहीं उठाई, कोई लठ नहीं उठाया, किसी को गाली नहीं दी, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई, कोई मुआवजा नहीं मांगा, नहीं किया। तो ये बातें हमारा बुद्धिजीवी आके हमें नहीं समझाता। क्यों? अगर ये बात हमें समझा दी तो हमारा समाज बौद्ध धर्म की तरफ चलने लगेगा। लेकिन उसको तो राजनीति करनी है, उसको हमारे समाज के उत्थान से कोई मतलब नहीं है, उसको क्यों केवल और केवल राजनीति करनी है। अभी आपके जालौर में घटना घटी इंद्र मेघवाल की, वहां पर सारे लोग जो पहुंच के लेता, क्या मांग की उन्होंने? मांग क्या थी उनकी? आंदोलन किया उन्होंने, तो मांग क्या थी सरकार से? दो तरह की मांगे होती हैं, एक तो इस परिवार को मुआवजा दो, दूसरा इस परिवार को नौकरी दो, एक तीसरी मांग होती है कि एफआईआर दर्ज करके दोषियों को सजा दो, बस। ठीक है जी। अब सोचने वाली बात यह है कि बाबा साहेब ने जब समाज पे अत्याचार हुआ, खुद पर अत्याचार हुआ, तो बाबा साहेब ने क्या आंदोलन किया? बाबा साहेब का आंदोलन कौन सा था? क्या यही आंदोलन था, मुआवजा लेकर चुपचाप घर बैठ जाने का? बाबा साहेब सामाजिक न्याय की बात करते थे।
तो बाबा साहेब ने समाज को न्याय दिलाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए। इसीलिए बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन किया और अपने समाज को कहा कि ये जो हिंदू धर्म जो है ये रहने लायक नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ दो। तो हमारे नेता का काम क्या था कि जब भी कहीं पर आंदोलन करे तो वहाँ पर उस परिवार को आंदोलन करने के लिए क्या करना चाहिए, तेरे को हम मुआवजा दिलाएंगे, तुझे नौकरी भी दिलाएंगे, लेकिन तुझे पहले अपना धर्म बदलना पड़ेगा। ये मांग होनी चाहिए, होनी चाहिए। जहां जहां अत्याचार हो और वहां वहां अगर धर्म परिवर्तन का आंदोलन हमारे नेता लोग करने लग जाएं तो बताइए सरकारें हिलेंगी नहीं हिलेंगी? मैं जितेंद्र मेघवाल के घर गया था, अच्छा, उसकी हत्या के बाद मुझको, हाँ हाँ, तो वहाँ पे मैंने तो जितेंद्र मेघवाल के घर गया तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई ये मारा इन लोगों ने तो, कहाँ रंजिश रखते थे, ये दबंग थे गांव के, इनको ये पसंद नहीं था कि हमेशा सामने उनके बोल जाता था बातचीत, और अटा कटा था मूंछों पे, हमेशा उनको देख के ताव देता रहता, तो इस कारण तो मैंने कहा आपने उसका अंतिम संस्कार कैसे हिंदू पद्धति से किया, कैसे किया? तो वो तो जो हमें ऐसा करते हैं। वैसे तो करें। मैंने कहा यार फिर क्या फायदा आपने तो उनकी व्यवस्था को ही तो बढ़ाया नहीं। उसी समय कहते कि आज से हम जो ये त्याग रहे हैं और हम आज से अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, तब मजा आता। मैं उनको बुद्ध का फोटो चित्र वो पंचशील का देके आया था जी। तो ये सोचिए कि क्या ब्राह्मण जो है अगर किसी शूद्र पर अत्याचार करता है तो गलत करता है क्या? सही करता है। कैसे? सीधी सी बात है, क्योंकि भारत का संविधान हमें जो है अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, दे रहा है ना। हाँ, तो ईसाई अपने धर्म का पालन करेगा तो ब्राह्मण भी तो अपने धर्म का पालन करेगा। उसका धर्म ये कह रहा है, मनुस्मृति कह रही है, तमाम धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि शूद्र जो है जीने लायक ही नहीं है, उस पर अत्याचार करना है। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा कि भाई अब मैंने तुम्हें संविधान में अधिकार भी दे दिया है, अब तो वो अत्याचार लीगली भी कर देगा है। तो अब इसलिए जो है तुम इस धर्म को छोड़ दो, लेकिन हम तो धर्म छोड़ ही नहीं रहे हैं और तब भी वहां चिपके हुए हैं। अगर तब भी वहां चिपके हुए हैं और वो अत्याचार कर रहा है तो फिर हमें क्या चीख चिल्लाने की कोई जरूरत है? तो सहन करो ना। तो इसीलिए जो है ये बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी हिंदू कब हिंदू बनता है, कोई भी मुसलमान कब मुसलमान बनता है, कोई भी ईसाई कब ईसाई बनता है? नहीं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू नहीं है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। उसको परिवेश दिया जाता है, परिवार दिया जाता है ना। परिवार में जो है जिस परिवार पैदा होगा वही हो जाएगा। उसके बाद वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, हर जगह जो उसको परिवेश मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है। और जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, 15-16 साल का हो गया, तब हम कहते हैं कि ये समझदार हो गया। ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन हमने उल्टा समझ लिया, क्योंकि हम उसको अब लॉजिक से समझना चाहते हैं, लॉजिक से। अब एक सवाल और उठता है, क्या ये दुनिया तर्क से चलती है? क्या लॉजिक से चलती है? लॉजिक से चलती है? लॉजिक से नहीं तो किससे चलती है? अगर ये दुनिया लॉजिक से नहीं चलती है तो किससे चलती है? लॉजिक चलती है? नहीं चलती। अब ये लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, समझना है। अगर अत्याचार समय अत्याचार हुए, उसमें भी ठीक हो जाए, बात तो अत्याचार नहीं होता। वो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन है। मैं कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बौद्ध धर्म को जी मैं बौद्ध धर्म को कैसे प्रचारित किया जाए, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो दुनिया है ये लॉजिक से नहीं चलती है। उदाहरण देता हूँ मैं। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, पूरा दिन में जितना भी काम करते हैं हम कभी भी दोबारा नहीं सीखते। जो काम हमने पहले सीख लिया तो सीखा हुआ काम है, अपने आप अभ्यास हो रखा है, वो काम करने में हम आसानी होती है। अगर हमें हर रोज हर काम सीख के करना हो, सीख के करना वो तर्क है, लॉजिक है। अगर सीख के करना पड़े तो कितना मुश्किल है जिंदगी, है ना। तो ये जिंदगी हमारी चलती है अभ्यास से। हमारे चित्त को जैसा अभ्यास हो जाता है ये जिंदगी अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगती है। जैसे कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया, हमने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया। साइकिल चलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सीखने में, लेकिन एक बार चलाना सीख लिया, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भूल जाओ तो भूल जाओगे। ये
जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, हम कहते थे ना कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला ना वैज्ञानिक कैसे है। वो सबसे अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो हाँ, प्रैक्टिस तो इसीलिए जो बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ तो उसको हमने 15 साल के बाद ये समझाना शुरू किया कि देख हिंदू धर्म में ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। मुसलमान को बोला कि देख ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। आप बताइए, उसके चित्त को तो अंधविश्वास और पाखंड का अभ्यास हो चुका है, पक चुका है, अब उसे कहाँ समझ में आएगा। और हमारा कार्यक्रम शुरू ही 18-19 साल से हो रहा है, इसीलिए तो हमारा काम नहीं हो पा रहा। तर्क और लॉजिक से जो है कुछ ही लोग समझ पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर मंच लगाऊं और मेरे सामने 1 लाख लोगों की भीड़ हो और मैं 5 घंटे तक उनको तर्क और लॉजिक समझाऊं, जादू का भी पोल खोल के सिखा दो, देखो जादू नहीं होता, तो उनमें से मुश्किल से कोई 100-200 लोग उस तर्क को समझ पाएंगे कि हाँ ये बात ठीक कह रहा है, समझिए। और उन 100-200 लोगों में से भी जो तर्क को समझ गए हैं उसका आचरण करने में फेल हो जाएंगे, आचरण नहीं कर पाएंगे। यहीं पर हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब हमें काम करना चाहिए था तब हमने ये कह दिया कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और जब बच्चे पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब वो या तो हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, लेकिन वो बौद्ध नहीं बनेंगे। क्योंकि काम करना था हमें बचपन में हमने काम शुरू करा नहीं, और हम शुरू कर रहे हैं 18-19 साल की उम्र में जाकर। कई बार तो उसके पार जाके बोलते हैं, 50 साल के लोग समझाते हैं। उसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि पिछले 70 साल में कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ ये हुई है कि हमने लगातार तर्क से ही समझाने का प्रयास, अब भी तर्क से समझाते हैं। अगर हमारे पास स्कूल हो, अभी तक बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ है वो किससे हुआ है? मोनेस्ट्री से। और मोनेस्ट्री में भंते लोग, जो बच्चे होते हैं वो भंते बनकर, भिक्षु बनकर ही शिक्षा लेते हैं। तो उस मोनेस्ट्री में हिंदू नहीं जाएगा, मुसलमान नहीं जाएगा, ईसाई भी नहीं जाएगा, कोई अदर जाएगा ही नहीं, ये बात पक्की है। नहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा नहीं, गारंटेड है, ये गारंटेड बात है। लेकिन आप दुनिया में देखें कि दुनिया भर के धर्म अपना प्रचार कैसे कर रहे हैं। ईसाई धर्म के लोगों ने प्रचार किया, आपके चारों तरफ होते रहे ईसाई मिशनरी स्कूल मिल जाएंगे, जगह जगह स्कूल खोले उन्होंने। हिंदुओं ने जब अपना आरएसएस के गठन किया उसके बाद उन्होंने क्या काम किया है? स्कूल खोले उन्होंने। मुसलमान मदरसा बनाता है, लेकिन बौद्ध जो है अपना स्कूल नहीं खोलते हैं। इसीलिए क्या आपको नहीं लगता कि बौद्धों को भी अपने स्कूल खोलने चाहिए और उसमें सबको एडमिशन देना चाहिए, और बौद्धों का स्कूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चलना चाहिए। कोई भी मिशनरी स्कूल जो है फ्री में चल रहा है, कोई सब पैसा लेके देते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि अरे यार तुम तो पैसा लेते हो, पैसा लेके ही चलाएंगे, क्वालिटी देंगे। आज ईसाई मिशनरी स्कूलों में चाहे वो ठाकुर साहब हो, चाहे ब्राह्मण जी हो, चाहे वो मुसलमान हो, होड़ लग जाती है कि भैया इसमें एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो काबिल हो जाएगा। यही तो है। तो हमारा जो फोकस है क्वालिटी एजुकेशन देने पे होना चाहिए। जब हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो हमारे स्कूल में ब्राह्मण भी पढ़ने को आएगा, मुसलमान भी आएगा। तो जो हमारे स्कूल में पढ़ने आएगा हम उसे क्या सिखाएंगे? अभी तो बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं बाबा साहेब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं गायब है, बुद्ध का पैटर्न गायब है। और बुद्ध का पैटर्न ही नहीं है, बुद्ध की शिक्षा ही नहीं है, तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे। आपको उदाहरण इतिहास देता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय जब चल रहा था तो उसमें कोई भी आ रहा था तो वो किसी भी धर्म को मानने वाला होता था, आने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाता था तो वो बौद्ध बनकर, बौद्ध प्रचारक बनकर निकलता था। ऐसी शिक्षा को बुद्धिस्ट कल्चर की शिक्षा कह सकते हैं। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका तो यही है। अब ये बताइए, इतने बड़े बड़े हमारे बुद्धिजीवी हैं, कोई बहुत बड़ी बात है क्या ये? समझ में आने वाली कोई ऐसी बात है कि समझ में ना आए? बामसेफ कितना बड़ा संगठन है। अगर बामसेफ चाहे तो हर महीने एक स्कूल खोल सकती है, इतना चंदा जो है समाज से उठता है। ये जो बड़े बड़े भिक्षु हैं, आप 40-45 लाख रुपए तुमने कार ले सकते हो, तुम्हारे पीछे इतना बड़ा जनसमुदाय चल रहा है, स्कूल तो आराम से खोल सकते हो। लेकिन वो काम नहीं करेंगे। काम आसान है या मुश्किल है? बौद्ध धर्म का प्रचार करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं पूरे देश में जाता हूँ, घूमता हूँ,
और लोग समझाता हूँ। मुझे बौद्ध धर्म का प्रचार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म को बड़ी बारीकी से अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मेरे सामने किसी इस्लाम को बिठा दो, क्रिश्चियन को बिठा दो, किसी को बिठा दो, मुझे कोई असुविधा नहीं है। उनको समझा दूंगा, वो नहीं समझा पाएंगे। और मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा धर्म जो है, मेरा धम्म जो है, वो शुद्ध वैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बड़ी आसान चीज़ है। आप लोग जो है चैट जीपीटी AI ऐप जो है इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी, तो उस पर एक सवाल पूछना कि भाई इस्लाम और विज्ञान इसमें कोई विरोधाभास है क्या, तो वो आपको पूरी लिस्ट देगा। फिर पूछना कि हिंदू धर्म और विज्ञान इसमें कोई विरोधाभास है, पूरी लिस्ट देगा। ईसाई धर्म और विज्ञान पूछना, पूरी लिस्ट देगा। फिर पूछना कि क्या बौद्ध धर्म और विज्ञान इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या बताएं आपको। केवल एक बात पर चैट जीपीटी बोलता है कि एक बात पर विज्ञान में और बौद्ध धर्म में कॉन्ट्रडिक्शन है। वो किस बात पे है? रिबर्थ को लेकर, पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर। और वो भी क्यों है? क्योंकि विज्ञान की अपनी मर्यादा है, लिमिटेशन है। क्योंकि विज्ञान जो है प्रयोगशाला में बैठकर जांच करता है, और प्रयोगशाला में जो परिणाम आएंगे वही बताता है। अगर प्रयोगशाला में वो प्रयोग नहीं कर पाएगा विज्ञान जो है, तो उस पर कुछ बोलेगा नहीं। तो उसने बुद्ध के इस सिद्धांत को नकारा नहीं है। उसने ये नहीं कहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वो प्रयोगशाला में भी लगा हुआ है। लेकिन बुद्ध तो आज से 2600 साल पहले, उनके पास प्रयोगशाला नहीं है, उनके पास कोई मशीन नहीं है जिसमें वो डाल के जांच कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। और 2600 साल पहले जो एक एक बात बोल रहे हैं, साइंस आज एक एक बात को जो है टिक करती जा रही है, यस यस यस। इससे और बढ़कर क्या हो सकता है? हमारे लिए गर्व का अनुभव करने के लिए सब कुछ है और लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम उसका अध्ययन ही ना करें तो कुछ संभावनाएं नहीं। अब इस काम को हम लोगों ने जो है, थम्पस संघ ने कितना आसान कर दिया है वो बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक सूचना देता हूँ। हम लोगों ने जो है कंपटीशन शुरू किया है, कंपटीशन है, और 15 जुलाई तक जो है उसमें रजिस्ट्रेशन चालू रखा है हमने। रजिस्ट्रेशन फीस केवल 100 रुपया है, केवल 100 रुपये। और 100 रुपये की फीस से जो है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए हमने इनाम रखा है। पहला इनाम है 5000 रुपये का, दूसरा इनाम है 3000 रुपये का, और तीसरा इनाम है 2000 रुपये का। अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो इसीलिए इनाम कम रखा है। जब पैसे हो जाएंगे तो हम इनाम को बढ़ा देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोर्स हम देंगे उस कोर्स में पास करवाने के लिए हम ही मेहनत करेंगे, वो भी गारंटी हम दे देंगे कि आप पास भी जाओगे। और पास करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर ही गूगल मीट चलती है, सुबह दोपहर और शाम 3 बार चलती है। सबसे लंबी गूगल मीट चलाते हैं हम जो, सुबह चलती है 2-3 घंटा, दोपहर को चलती है 1.5 घंटा, शाम को चलती है आपका 3-4 घंटा। और इससे जुड़कर आप जो है जो कोर्स मिलेगा, कोर्स को सीखना, आपको सिखाना शुरू कर देंगे। आपको बोलना नहीं आता है, मनोपुब्बंगम धम्मा, आपको बोलना सिखाएंगे, याद करना सिखाएंगे। ये काम हम करने के लिए तैयार है। फिर जो कोर्स है और जो ये एग्जाम का जो पाठ्यक्रम है बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है। ये पाठ्यक्रम है कोर्स धम का, और प्लस में 100 क्वेश्चन और हैं जो आपको याद करने, बड़े आसान है, बहुत बोले तो मुश्किल ही नहीं है। तो ये आपको जो है कोर्स दे रहे हैं, इसको आपको कंपटीशन में बैठना है, और परीक्षा भी आपकी ऑनलाइन होनी है, कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको तो इनाम 5000, 3000, 2000 रुपये का है। इसके अलावा जो बच्चे 18 साल तक की उम्र के कोर्स को, इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं, 80% नंबर लाकर पास भी कर लेते हैं, तो भी हम उनको 200 रुपये का इनाम देंगे। और जो 18 साल से ऊपर जो लोग इसको पास कर लेंगे उनको 100 रुपये का इनाम देंगे। अब बताइए हमारे मन में कोई लोभ लालच है क्या? अपने तरफ से देने का काम कर रहे हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं वो भी आपको गारंटीड वापस हो जाएगा, और तैयारी हम करवाएंगे। आप केवल जो है यस करके और गूगल मीट से जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद चमत्कार देखिए फिर जो है।